Good morning. Good morning. How are you? I'm good. Yes, ma'am. Okay. Hello, children. We are reading the chapter 1 and today's subtopic is historians and their sources. So let's read. Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following thousands years from roughly 700 to 1000 plus 750s. चिल्ड्रन, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस यूज़ करते हैं और तब फिर वो किसी भी नतीजे पर पहुंचते हैं. इसके लिए वो डिफरेंट पीरियड में जो भी उनको सोर्सेस मिलते हैं उनका यूज़ करते हैं. जैसे कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हिस्ट्री जानने के लिए गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के रूलर्स के बारे में आपने लास्ट ईयर 6th क्लास में पढ़ा था. इस ईयर आप 700 से लेकर के 1750 सेंचुरी के रूलर्स और जो सोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. द हिस्टोरियंस रिले स्टिल ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल records for information. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this year, paper gradually became cheaper and most widely available. People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, etc. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of details information to historians, but they are also difficult to use. अब हिस्टोरियंस जो थे वो डिफरेंट टाइप के कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, इन सब को लेकर के हिस्ट्री के बारे में जानकारी कलेक्ट करते थे. लेकिन जैसे जैसे उनको समय के साथ ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये मिलते गए या कॉइन्स मिलते गए, इनमें बहुत सारे चेंजेस भी उनको मिलते गए. कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार किसी राजा ने एक पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, फिर उसी का 2 years के बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं. तो इस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि जो कलेक्शन होता है, जो सोर्सेस होते हैं वो जब मिलते जाते हैं, धीरे धीरे मिलते जाते हैं, तो वो उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. पहले के समय में कॉइन्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, आर्किटेक्चर्स थे. इसके बेसिस पर जो हिस्टोरियंस है वो हमारी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे. लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जो पेपर था वो धीरे धीरे सस्ता होता गया. और पेपर सस्ता होने की वजह से जो टेक्स्ट थे, होली टेक्स्ट थे, क्रॉनिकल थे रूलर्स के, और जो सन्स के टीचिंग थी, ये सारे और भी जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे ये सारे फिर पेपर पर रिकॉर्ड होने लगे. और इसकी वजह से जो था ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी ये फिर पेपर में प्राप्त होने लगी. अब ये सब इनको लाइब्रेरीज में और आर्चीव्स में इकट्ठा किया जाने लगा. आर्चीव्स क्या होते थे? आ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहां पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है. तो ये सारी चीजें फिर उस तरह से कलेक्ट होने लगी. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. अब उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो जो स्क्राइब्स होते थे वो जो उनको हिस्ट्री में जो कुछ भी मिला वो उसे हाथों से कॉपी करते थे, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था. कई बार जब आप किसी अपने फ्रेंड से कॉपी लेते हैं और उसे देखते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, लिखते हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. कई बार जब आपको उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती है तो आप समझने की कोशिश करते हैं तो ये क्या लिखा गया है, और इस तरह से कई बार आप अपनी समझ से वहाँ पर लिख देते हैं. और इसमें ये होता है कि जो एक्चुअली में वहां पर लिखा गया है वह चेंज हो जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो एक्चुअली में चेंज होते जाते हैं.
एक ईयर से या इस एक व्यक्ति के हैंड से दूसरे व्यक्ति के हैंड में आने तक और दूसरे व्यक्ति के हैंड से थर्ड पर्सन के हैंड में आने तक, इस तरह से वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो चेंज होते जाते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर एज सब्सक्राइब्स copied manuscripts. They also introduce small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the some text became substantially different from one another. और इस तरह से जो मैनस्क्रिप्ट्स हैं धीरे धीरे चेंज होती गई, डिफरेंट, उनमें से बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस मिलते गए जो कि एक्चुअल जो रिकॉर्ड्स थे उससे काफ़ी चेंज हो जाते थे. As a result, historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author had originally written. और इसलिए जो historians हैं डिफरेंट वर्जन्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के होते हैं उनको फाइंड करते रहते हैं और उनको गैस करते रहते हैं कि इसमें क्या लिखा होगा, और ओरिजिनली जो रिटन इस मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ऑथर्स के द्वारा उनको फाइंड आउट करने की और उनको रीड करने की कोशिश करते रहते हैं. और इस तरह से नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन वी विल स्टडी अबाउट द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स.